Former India captain MS Dhoni surprised all when he announced his international retirement on Saturday, August 15, and drew curtains on his illustrious career. At a time when fans were hoping that a good performance in the IPL 2020 will once again open doors for him in Team India, the 39-year-old wicketkeeper batsman who last played his international game during the ICC Cricket World Cup 2019 semi-final against New Zealand decided to bid a silent adieu. Former India wicketkeeper batsman Ajay Ratra, in an exclusive chat with One India Sports, said Dhoni's decision to hang up his gloves in international cricket could be due to the postponement of the T20 World Cup 2020, which was scheduled to be held in Australia in the month of October and November. With the T20 World Cup getting postponed due to the COVID-19 pandemic, Ratra opined that this might have forced Dhoni to call on his international career. Listen to what Ratra had to say on Dhoni and Suresh Raina's retirement as well as the legacy of these legendary cricketers. MSD ने फाइनली रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। जी तो बेसिकली जैसा सिनारियो था अभी, जी आई थिंक जो लग भी रहा था कि धोनी वाज लुकिंग टू प्ले नेक्स्ट T20 वर्ल्ड कप जो अभी 2020 एंड में होने वाला था, बट वो पोस्टपोन्ड हो गया। तो इट मीन्स कि अगला वर्ल्ड कप अब से लगभग 1.25 साल दूर है। जी तो जैसे अटकलें भी चल रही थी कि टीम मैनेजमेंट माइट वांट हिम कि ये वर्ल्ड कप खेले, और वो खुद भी खेलना चाहता था। तो बट वर्ल्ड कप पोस्टपोन्ड हुआ, मेरे ख्याल से राइट डिसीजन है। और अब अपने ही अंदाज में धोनी ने किया एक छोटा सा इंस्टाग्राम पे मैसेज डाल के, जी तो मुझे लगता है कि बहुत ही राइटली टाइम पे किया है जिस तरह का उनका पिक्चर है। जी। तो अब बीइंग प्रोफेशनल उनके लिए अब क्या लगता है, क्या ऑल्दो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो क्या चाहते हैं या क्या सोचते हैं, बट क्रिकेट से जुड़े रहना भी पसंद करेंगे, तो क्या हो सकता है उनका अगला स्टेप? देखिए अभी ऑलरेडी आईपीएल वो खेल रहे हैं, और हम देखें तो ठीक ठाक लास्ट ईयर तक उनकी परफॉर्मेंस भी रही आईपीएल में, और जिस तरह के वो शुरू कैप्टन है, तो आई एम श्योर कि सीएसके तो चाहेगा कि वो लंबे समय तक रहे। और बाकी फ्यूचर का अभी मैं आज ही पेपर में पढ़ रहा था कुछ वो 100 क्रिकेट जो नेक्स्ट ईयर होने वाली है, सिंस अब इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हो गए, तो इट मीन्स कि वो दूसरी एंगेजमेंट कुछ इस तरह की कर सकते हैं, अराउंड द वर्ल्ड T20 लीग भी खेल सकते हैं। बाकी तो आपने ठीक कहा कि उनको जानना बहुत ही मुश्किल है जी। और उन्होंने ऑलरेडी कोचिंग का काफी सेटअप किया हुआ है। मीर दिवाकर उनके एक फ्रेंड है, तो जी वो ऑलरेडी उनका कोचिंग का काफी कुछ सेटअप किया हुआ है, इनफैक्ट इंडिया में और बाहर भी। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो सकती है कि किस तरह से वो अपने को लेते हैं आगे, एज एन मेंटोर कहीं आते हैं, या कोचिंग को आगे बढ़ाते हैं, या इवन T20 लीग खेलते हैं। बट एज लॉन्ग एज मुझे लगता है कि अगर कोई क्रिकेटर खेलना एंजॉय करता है तो खेला जा सकता है वो। ओके। तो सर हमने देखा था कि जैसे हमें 2 धोनी देखने को मिलते थे। जब मैंने लास्ट टाइम भी आपसे बात की थी, तो हमें आईपीएल में एक दूसरा धोनी दिखता था, और इंटरनेशनल क्रिकेट में पिछले 2 सालों में अगर देखें तो भी एक दूसरा धोनी दिखता था। तो जो इंटरनेशनल का प्रेशर अब उनके सर से हट गया है, तो क्या ये आईपीएल में वो अब और ज्यादा फ्रीली खेल सकते हैं, अपने आप को ऊपर भेज सकते हैं, 4 नंबर पर आकर के ज्यादा बैटिंग कर सकते हैं? देखिए अविनाश, आप कोई भी क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो आप पे किसी न किसी तरह का प्रेशर रहेगा। इंडिया में आपसे अलग चीजें एक्सपेक्टेड होंगी, आप जब आईपीएल में सीएसके के लिए खेलेंगे अलग चीजें एक्सपेक्टेड होगी, और झारखंड के लिए में भी कुछ और अगर वो खेलते हैं तो मुझे नहीं लगता कि किसी के ऊपर एज सच प्रेशर था। मतलब बहुत ही राजा की तरह पूरी क्रिकेट खेले हैं वो, और वर्ल्ड क्रिकेट को बहुत डोमिनेट किया है उन्होंने। और मुझे लगता है एज सच उनपे इंडिया खेलने का उतना प्रेशर था कि वो अपने गेम को इस तरह से चेंज करें। बट यस, टीम टू टीम, सिचुएशन टू सिचुएशन आपको डिफरेंट रोल लेने पड़ते हैं, और हमने देखा भी है धोनी के केस में। कई बार अगर हमने उनका 20-25 बॉल में 50 करते देखा है, तो हमने ये भी देखा है कि 50 बॉल में 15 रन भी बनाए हैं ऐसी सिचुएशन में। तो वो आपको रोल्स के हिसाब से खेलना होता है। बट डेफिनेटली यस, थोड़ा सा अब ये है कि वो फ्री है, और सिर्फ इंडिया के लिए नहीं खेल रहे होंगे, तो हो सकता है सीएसके के लिए
जब आप कम खेलते हैं तो गेम को और ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। ओके सर, अब क्योंकि ये जो अनसर्टेनिटी जो थी रिगार्डिंग की हु इज गोइंग टू कीप द विकेट्स, और जो बात कही जा रही थी ऋषभ के ऊपर प्रेशर आ रहा था, क्योंकि हमेशा ही एक कंपैरिजन होता रहता था कि एमएस हैं और बहुत ज्यादा उनको भी वो एक ऐसे समय से वो गुजर रहे हैं कि जिसमें वो अपने आप को अभी डेवलप कर रहे हैं। तो अब जब धोनी ने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट का हिस्सा नहीं है, तो थोड़ा सा अब के ये जो युवा जो प्लेयर्स हैं, चाहे आप संजू सैमसन की बात करें या फिर आप ऋषभ की बात करें या फॉर द टाइम बीइंग केएल राहुल की बात करें, तो इनके पास अब कितनी ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी हो गई है कि एक अपनी स्पॉट जो है वो एकदम सीमेंट कर ले टीम इंडिया में, बीइंग अ विकेट कीपर बैट्समैन। एक अविनाश जी, एक कीपर से आपने किसका नाम लिया? ऋषभ, राहुल एंड तीसरा क्या नाम लिया आपने? संजू सैमसन। संजू सैमसन, ओके। देखिए, वैसे ऑफ लेटली देखें तो धोनी लास्ट वर्ल्ड कप के बाद बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं। T20 में मेरे ख्याल से एक आध टूर्नामेंट शायद खेले ना। जी, वर्ल्ड कप के बाद से तो वो खेले ही नहीं, कुछ भी नहीं खेले तो कहीं भी। ओके, तो इट मीन्स कि वर्ल्ड कप के बाद तो धोनी खेले ही नहीं। बट उसके बाद भी जो है कुछ कीपर अपनी जगह सीमेंट नहीं कर पाए। यस, अब धोनी का उनको थ्रेट कहें या कंपटीशन कहें वो नहीं है। और हम अगर कंपेयर करें किसी भी यंग कीपर को, चाहे ऋषभ है, संजू है, धोनी से वो करना गलत होगा, क्योंकि धोनी की लीग बहुत ही अलग है। बहुत महान खिलाड़ी रहे हैं, लेजेंड है, ऑल टाइम ग्रेट्स में आप उनको गिन सकते हैं। तो किसी भी नए खिलाड़ी के लिए हमें उनको समय देना बहुत जरूरी होता है। बट हैविंग सेड दैट, और जैसे आप संजू सैमसन का हम कह सकते हैं या ऋषभ पंत या इनका आपस में कंपटीशन रहेगा। मे बी ये आईपीएल हो रहा है, इसमें कौन अच्छा परफॉर्म करता है। बट इनमें से कहें तो T20 में डेफिनेटली राहुल एनीवे एज ए बैट्समैन भी खेल ही रहे थे। उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कीपिंग की दी गई जो वो कर रहे थे, और टीम मैनेजमेंट शायद उसमें सक्सेसफुल फील रही। तो यस, धोनी का उनको कंपटीशन नहीं है नए कीपर्स को, बट हमेशा वो प्रेशर उनके रहेगा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस का, क्योंकि धोनी नहीं भी है तो कोई नए कीपर, जैसे आपने 3 नाम लिए तो 11 में तो शायद एक ही खेलेगा। तो या फिर राहुल के साथ में भी अगर स्पॉट बनता है और ये लोग आईपीएल में अच्छा करते हैं, ऋषभ, संजू सैमसन, तो डेफिनेटली अपनी जगह बना पाएंगे। बट उनको परफॉर्म तो करना पड़ेगा। ये आईपीएल अगर आप सर देखें तो जिस तरीके का पिछला सीजन हमने देखा था, ऋषभ ने बैट से मतलब बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था तो वो उनका बहुत खराब भी नहीं था। सेम कुड बी सेड अबाउट संजू सैमसन। इस बार क्योंकि अब हमें 6 महीने के अंदर ही 2 आईपीएल देखने को मिलेंगे, और कहीं ना कहीं वहीं से डिसाइड होगा कि शायद आपका एक परमानेंट विकेट कीपर बैट्समैन जो है वो T20 वर्ल्ड कप के लिए, अगर हम राहुल को बतौर एक स्पेशलिस्ट बैट्समैन देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इन दोनों में से ही किसी को देख सकते हैं, या फिर कोई और भी प्लेयर है जो अच्छा प्रदर्शन करके अपना हैट जो है वो कंपटीशन में थ्रो कर सकता है कि भाई हम भी हैं कंटेंशन में। तो प्रेशर इनके ऊपर रहेगा डेफिनेटली। देखिए, हाँ, अपॉर्चुनिटीज भी है प्रेशर के साथ कि इनको इस 6 महीने में 2 आईपीएल मिलेंगी जी। बट ये है कि जब आईपीएल से एक स्टेज आप ऊपर इंडिया के लिए जाते हैं, एक तो T20 गेम भी ऐसा है, बहुत डिफिकल्ट है। मतलब एज ए बैट्समैन तो मैं कहूंगा, स्पेशली ऐसे प्लेयर जो अपनी जगह बना रहे हैं, क्योंकि उनके लिए ये डिसाइड करना मुश्किल होता है कि वो स्ट्रेट अवे हिटिंग के लिए जाएं, क्योंकि अगर हिटिंग के लिए जाते हैं आउट होने के चांस बढ़ते हैं जी। और अगर वो टाइम लेते हैं तो वो स्ट्राइक रेट कम ना हो जाए, तो बड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि इसमें जो है आपके पास ऐसे बैट्समैन समय नहीं होता ज्यादा बॉल्स लेने का, तो आपको स्ट्रेट अवे मारना होता है। इन द प्रोसेस आप 2 इनिंग 3 इनिंग फेल हो जाते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो जाता है, जो हम देखें कि ऋषभ के केस में हुआ। कई क्रिकेट पंडित ने काफी कहा कि थोड़ा सा समय ले सकते हैं, तो वो एक अच्छा इनको बैलेंस और मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग अच्छा करना पड़ेगा स्ट्रोक प्ले में। ओके सर, रैना ने भी ऑल ऑफ अ सडन उन्होंने भी संन्यास ले लिया, और हालांकि एज की अगर बात करें तो 33 ही है उनकी एज। तो क्या लगता है थोड़ा जल्दी उन्होंने ले लिया, या उनका भी एक वेल थॉट ऑफ ये एक डिसीजन है, और शायद वही फ्यूचर की जो, जैसे आपने धोनी के बारे में बात किया, जो अगर बाहर की जो लीग्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करने, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये फैसला किया?
इफ यू आस्क मी, थोड़ा जल्दी तो किया क्योंकि जनरली जो है रैना बहुत फिट खिलाड़ी रहे हैं, वर्क एथिक्स उनके बहुत ही अच्छे रहे हैं और चांसेस के हैं एज जी। बैट्समैन तो कर सकते थे, बट अभी ऑफ लेटली सर्जरी भी करा के आए हैं, तो आई एम नॉट श्योर कि कितना एक अब वो अपने आप को फिट महसूस करते हैं। जी। एक प्लेयर की अपनी ओन थिंकिंग होती है, डिसीजन होता है कि वो जी। उसकी बॉडी कितना उनको अलाउ कर रही है। बट यस, अभी पीछे अब थोड़ा टाइम पहले कमबैक भी हुई थी सुरेश रैना की, और ऑफ कोर्स वनडे और T20 में तो बहुत ही एक्साइटिंग प्लेयर है। मुझे लगता है कि अगर वो मतलब ठीक फिट है तो थोड़ा डेफिनेटली थोड़ा डिले कर सकते थे ये, क्योंकि IPL में उनका प्रदर्शन हमेशा अच्छा ही रहता है, लेफ्टी है, ऑफ जी। स्पिन भी डालते हैं, तो कभी भी मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि कभी भी इनको जरूरत, इंडियन टीम को जरूरत नहीं पड़ेगी इनकी। तो मुझे लगता है कि वो एक हो सकता था और थोड़ा सा डिले कर सकते थे, अकॉर्डिंग टू मी थोड़ा सा जल्दी किया उन्होंने। ओके सर, ये जो हमें एक स्पेशलिस्ट, एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन की जो जरूरत पिछले कुछ सालों से दिख रही है, जब से कह सकते हैं जब से रैना स्क्वाड से हटे हैं, जडेजा को उस तरीके से अभी टीम ने कभी यूटिलाइज किया नहीं। हालांकि अगर शायद उनको किया गया होता तो एक अच्छा मिडिल ऑर्डर में हमें लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन शायद 5 नंबर पर भी खेलता हुआ मिल सकता था। और क्योंकि लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो है वो थोड़ा सा परेशान करता है, स्पिनर्स को भी करता है मिडिल ओवर्स में, और वो रन्स निकालने में भी काफी ज्यादा तेज रहता है। तो क्या लगता है सर, आने वाले समय में भारत को कोई एक मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज जो लेफ्ट हैंडेड है उसकी तरफ सोचना चाहिए? डेफिनेटली आपने ठीक कहा, क्योंकि लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन से गेंदबाजों को भी काफी फर्क पड़ता है जी। और किसी भी अपोजिशन के लिए वो और उनकी मुश्किलें बढ़ा सकता है। और स्पेशली जब आपका वे गोइंग बॉल अगर दो राइट हैंड है तो लेफ्ट हाउस स्पिनर या लेग स्पिनर अगर अपोजिशन टीम लगाती है तो लेफ्टी थोड़ा सा हैंडी हो सकते हैं उनके अगेंस्ट, स्पेशली शॉर्टर फॉर्मेट में। जी। तो एक अच्छा प्लॉय है, बट सिर्फ में भी हो सकता है कि सिलेक्टर्स के बाद अभी ज्यादा ऑप्शन ना हो, ओके। और फॉर द सेक ऑफ लेफ्टी तो किसी को टीम में नहीं ले सकते, बट जी, जी। डेफिनेटली रैना और जब से युवराज गए हैं, जी। ये जो बीच में मिडिल ऑर्डर में शिखर धवन है वो टॉप ऑर्डर में है, जी। बट मिडिल ऑर्डर में अगर कोई आपके पास लेफ्टी रहता है तो डेफिनेटली हैंडी होता है। और इसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि आपका जो सिक्स बॉलिंग ऑप्शन है, जी। कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं भारतीय टीम थोड़ा सा वो उसमें कमी दिख रही है, क्योंकि 5 बॉलर के साथ जाते हैं और छठी मतलब पार्ट टाइम बॉलर जरूर, जैसे युवराज डालते थे या रैना डालते थे, तो वो आपको एक कैप्टन को, किसी बॉलर को अगर रन्स लग गए तो आपके पास एक चॉइस है कि उसको 4 ओवर कराना जरूरी नहीं। तो मुझे लगता है कि वो छठी बॉलिंग ऑप्शन की जो है तलाश वो भी पूरी तरह से फुलफिल नहीं है, क्योंकि जो मेन बैट्समैन हमारे पास अभी T20 या वनडे में है वो जी। गेंदबाजी नहीं करते। रोहित की बात करें हम, विराट, शिखर, मनीष पांडे, तो या राहुल अगर ऐसे बैट्समैन खेलते हैं तो वो एक छठी बॉलिंग ऑप्शन भी मुझे लगता है भारतीय टीम को तलाश करनी चाहिए। ओके सर, आपकी कोई विविड मेमोरीज धोनी से रिलेटेड किसी डोमेस्टिक मैच में अगर कोई आपको याद हो, वर्थ मेंशनिंग, जिससे कुछ समझ में आया हो, आपको लगा हो कि हाँ ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग इन इंडियन क्रिकेट? अविनाश, मुझे एक हम प्लेट सेमीफाइनल खेल रहे थे चंडीगढ़ में, उस टाइम मैं हरियाणा का कप्तान था। वो मैच जीते हम, हमने काफी लंबा स्कोर बनाया था एंड दे वर चेजिंग। जी। एक तो धोनी का स्टाइल वैसा ही था जैसा ऑफ द फील्ड हम कहें नेट में गेंदबाजी करना, और वो तब से ही ऐसा करते आए हैं। बट उस सीजन से मुझे लगा कि उन्होंने एक 100 बनाया था हमारा, डेज मैच था ये रणजी ट्रॉफी, लेकिन जिस तरह से बल्लेबाजी की थी उन्होंने, हमने मतलब एक टाइम तो सारे प्लेयर पीछे भेज देते, फिर भी वो एटलीस्ट छक्के मार रहे थे। ओके। तो मतलब मुझे लगा कि बैटिंग में टाइम था जब ये इंडिया ए के लिए भी खेले थे, वो भी इंडिया में कहीं ट्रायंगुलर कुछ थी और बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, तो लगा उस टाइम की हाँ जी ये इनका बैटिंग का ग्राफ बहुत ऊपर गया है और ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, ठीक है सर, थैंक यू। मुझे लगता है मैंने सारे क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए। थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, थैंक्स अ लॉट।